तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आयत का परिमाप ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? तो आयत का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि आयत, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी, यहाँ पे दिया गया है ए में, जिसकी लंबाई जो है से 13.6 सेमी और चौड़ाई क्या हो 6.4 सेमी। यानी लंबा कितना है 13.6 सेमी है और चौड़ा कितना है तो 6.4 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक सूत्र है, तो उसी सूत्र से क्या करेंगे हम लोग आज के इस क्लास में वो बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बार में ए में देखिए ये तो आपका ए का क्वेश्चन हो गया। अब आंसर देखिए इसका कैसे बनाएंगे। तो एक आयत का क्या कहा है, आयत का परिमाप बोला है, आयत का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लिखेंगे? इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी सूत्र पे क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन रहेगा हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या है लिखेंगे, तो ये 2 के 2 हो जाएगा, ये गुना गुना। अब यहाँ देखिए ये छोटी कोष्ठ को ये बंद कर देंगे अभी। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट में लंबाई है, तो ये देखिए लंबाई, तो लंबाई में कितना है 13.6 है, प्लस के प्लस, ये प्लस है तो प्लस देंगे। चौड़ाई, तो चौड़ाई में देखेंगे यहाँ पे कितना है तो 6.4 है, यानी 6.4। ये सेमी यहाँ भी था, सेमी यहाँ भी था, यहाँ पर क्या लिख लेंगे सेमी लिखिए। चलिए यहाँ तक समझ में आया ना। हम सिर्फ अभी क्या किए हैं, अभी एक सूत्र बैठाए हैं और उसी सूत्र पे क्या किए हैं, जितना लंबाई था उतना लंबाई लिख दिए, जितना चौड़ाई था उतना चौड़ाई लिख दिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 के 2 लिखेंगे गुना गुना। अब इसको देखिए ऐड करेंगे, यानी देखिए ये 4 और 6 10, तो 10 के 0 होता है हासिल 1। अभी दशमलव आ गया, दशमलव आ गया, यानी दशमलव यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये 6 और 3 9 होता है और हासिल 1 10, तो 10 के 0 फिर हासिल 1। यहाँ देखिए ये भी ख़त्म हो गया, अब ये बचा है सिर्फ 1 बचा है, और 1 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 20 दशमलव कितना हो गया तो ये 0 हो गया, यानी 0 का वैल्यू नहीं रहता है, ये ख़त्म हो गया, यानी 20 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा 20 दूनी 40, ये 40 सेमी हमारा क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से जितना भी हमारे क्वेश्चन होगा हम क्या करेंगे, ऐड करके ये सूत्र से लगा के और लंबाई और चौड़ाई ऐड करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, इसको देख लीजिए और देखिए नेक्स्ट। तो देखिए ये हम 7 के बी में देखिए 20 सॉल्व करेंगे और ये सूत्र इरेज नहीं किए हैं क्योंकि सूत्र तो सारे में वही लगेगा, है ना, तो सूत्र क्यों चेंज करना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका चौड़ाई दे दिया गया पहले, उस अभी जो पढ़े हम लोग को सबसे पहले यहाँ लंबाई दिया गया था और चौड़ाई इधर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उल्टा कर दिया गया, या इधर क्या है, इधर चौड़ाई दे दिया गया है और इधर लंबाई, तो उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये एक्सचेंज कर दिया है तो उससे नहीं दिक्कत है। जहाँ जैसे पहले हम ये लिख देंगे, लंबाई है फर्स्ट में तो लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई को हम नेक्स्ट बार लिखेंगे। तो ये चौड़ाई दिया है इसमें 8.9 सेमी और लंबाई दिया है 11.1 सेमी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बराबर के बराबर करेंगे और ये 2 के 2 और ये गुना के गुना और ये कोष्ठ के कोष्ठ बंद करेंगे, है ना, आ रहा समझ में ना। उसके बाद देखिए ये है सबसे पहले यहाँ पे देखिए लंबाई, तो लंबाई में कितना दिया है 11.1 और ये प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और चौड़ाई है तो चौड़ाई में देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 8.9 दिया गया है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 8.9 लिखेंगे। ठीक है, ये 9 सेमी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2 के 2 हो जाएगा और ये गुना के गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 के 2 गुना गुना हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे, ये देखिए 9 और 1 10 के 0 हो जाएगा हासिल 1, अभी दशमलव दशमलव तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, और ये देखिए
8 और एक 9 और हासिल एक 10 के 0 हो जाएगा, फिर हासिल एक, इधर नहीं बचा, दोनों में टिक हो गया, ये बचा है। ठीक है, यानी एक बच गया और हासिल एक, ये 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है तो ये 10 मान लो के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 20 दूनी क्या आ जाएगा, ये 40 सेमी। इसका भी क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। सेम आंसर आया, बट इसका क्या था, और क्वेश्चन अलग अलग था और ये कुछ कम था इधर तो उधर अधिक था, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका 40, इसका भी आंसर आ जाएगा बी का। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए और उसके बाद देखिए सी में, देखिए शायद इसका सी तक है लास्ट क्वेश्चन, तो इसका सी में भी देखिए। तो देखिए ये हमारा कितना का है, तो सी का है। ठीक है, यानी सी में दिया गया है लंबाई 17 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई क्या है 13 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई, तो ये हमारा क्या था, ये सूत्र था ही। अब उसको क्या करेंगे, तो देखिए ये मीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या में लिखेंगे, मीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 के 2 गुना गुना हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए अभी लंबाई, तो लंबाई में देखिए यहाँ कितना दिया है, तो 17 मीटर दिया है। कितना दिया है, 17 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 17 लिखेंगे, प्लस के प्लस चौड़ाई में कितना है 13, यानी 13, और ये इधर मीटर है तो मीटर दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये 2 के 2 देंगे, गुना का गुना, और ये देखिए 13 और 17 होता है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे और ये मीटर के मीटर लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 30 दूनी 60 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या करना हम लोगों को बनाना है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, तो ये 7 के सी तक ही था। ठीक है, बस ये हमारा क्या है, ये लास्ट है। और अब इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 का है, तो 8 में देखते हैं ये वो क्या कहता है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा की माप, ठीक है, प्रत्येक भुजा की माप। तो प्रत्येक भुजा की देखिए यहाँ पे माप आपका क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ए में 5.5 मीटर, और बी में दिया गया है 10 मीटर, और सी में दिया गया है 12 मीटर 50 सेमी। क्या दिया गया है, 12 मीटर 50 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम ए का सॉल्व करेंगे। किसका सॉल्व करेंगे, तो इसका ए का सॉल्व करेंगे हम, और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये वर्ग का परिमाप, यानी लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होगा, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे, तो ये हम लोग सबसे पहले फर्स्ट के बनाएंगे ए के। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर के बराबर देंगे, ये 4 के 4 गुना गुना। अब भुजा यानी है ना, एक भुजा, तो देखिए यहाँ पर एक भुजा कितना है, तो यहाँ पर 5.5 मीटर है, मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5.5 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये 5 के 20 के 0 हो जाएगा, और ये 10 बच गया, तो 10 हासिल कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 के 20 और 2 22 आ जाएगा, यानी 10 के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22 मीटर कह सकते हैं, है ना। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस सेम प्रोसेस है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और इसका देख लीजिए, उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकेंड भी इसी प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए बी में, तो बी में भी क्या दिया गया है आपका, तो बी में दिया है 10 मीटर दिया है ना। तो सेम उसका क्वेश्चन का ये क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो यहाँ 4 के 4 लिखेंगे, और ये गुना गुना भुजा कितना दिया है बी में, तो बी में 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, यानी आ जाएगा 10 चौके 40 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए। अब क्या बचा है, एक लास्ट बचा है इसमें सी का, जो कि दिया गया आपका 12 मीटर 50 सेमी। तो इसको आप लोग उतार लीजिए और देखिए नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी का हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो सी में देखिए क्या दिया है, 12 मीटर 50 सेमी दिया है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4 गुने 12.50 सेमी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए ये गुना करेंगे तो ये 5 का 4 के पढ़ेंगे 0 बार तो 0 आएगा, और ये 4 बचे 20 के 0 हासिल 2, अभी दशमलव आ गया तो दशमलव को दशमलव यहाँ लिख देंगे। आइए देखिए ये 4 दूनी 8 हासिल 1 10 हासिल 2 10 हो गया, तो 10 के 0 हासिल फिर कितना आ गया 1 आ गया, और ये 4 एकम 4 हासिल 1 5, यानी इतना सेमी आंसर आ गया इसका। तो इसको दशमलव के बाद आगे कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए इसका 50 सेमी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 50 सेमी इसको आंसर लिख लेंगे। तो ये हमारा 8 तक क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग उतार लीजिएगा।